तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं किडनैपिंग स्टेला, जो 2019 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में एक लड़की को दो लोग मिलकर किडनैप कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी उस लड़की का ही एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो ऐसा क्यों होता है वही हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम वही दो आदमी को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है टॉम और दूसरे का नाम होता है विक। दोनों ही एक शॉपिंग मॉल में अजीबोगरीब सामान खरीदते हैं। बेसिकली ये सामान किसी रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए होता है। फिर दोनों एक रूम में आते हैं और उस रूम को साउंड प्रूफ करते हैं ताकि आवाज बाहर ना जा सके। फिर दोनों कार लेकर एक जगह वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की जाती है। फिर ये दोनों मिलकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उस लड़की का नाम स्टेला होता है। फिर ये दोनों उस लड़की का हाथ पैर बांध देते हैं। ये वही रूम होता है जो कुछ देर पहले ये दोनों मिलकर साउंड प्रूफ बना रहे थे। फिर दोनों मिलकर स्टेला की कुछ फोटोज लेते हैं। फिर दोनों मिलकर स्टेला के कपड़े चेंज कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लाइट बंद करके। स्टेला बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विक आता है और स्टेला से कहता है कि हमें तुम्हारे बाप का फोन नंबर या ईमेल दो और तुम्हारे बदले हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, और अगर तुम्हारे बाप ने मुझे पूरे पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वहीं पर हम टॉम को देखते हैं जो पहली बार क्राइम कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों स्टेला के फोन को बंद कर देते हैं। फिर स्टेला के सारे फोटोज स्टेला के फादर को सेंड कर देते हैं और बदले में $2 मिलियन मांगते हैं। कुछ देर बाद जब ये दोनों मेल चेक करते हैं तो रिप्लाई में स्टेला के फादर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब किडनैप हुए स्टेला को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए टॉम विक से कहता है कि हमें स्टेला को खाने पीने के लिए कुछ देना चाहिए, नहीं तो बेचारी वो भूखी मर जाएगी। फिर विक स्टेला के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पानी पिलाने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंह का पट्टी खोल रहा हूँ और ज्यादा चिल्लाना मत कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। लेकिन विक जैसे ही स्टेला का पट्टी खोलता है वो चिल्लाने लगता है। फिर विक उसका मुंह बंद कर देता है और फिर से उसे समझाती है। इस बार स्टेला मान जाती है और फिर विक स्टेला को पानी पिलाता है। फिर विक स्टेला को समझाता है कि बाथरूम जाने के लिए एक उंगली दिखाना और टॉयलेट जाने के लिए 2 उंगली। फिर स्टेला एक उंगली दिखाता है, यानी कि स्टेला को टॉयलेट जाना था। फिर विक स्टेला के लिए एक बोतल लाता है और उन दोनों के सामने ही उन्हें करना पड़ता है। पहले तो स्टेला मना कर देती है, लेकिन मजबूरी में आकर वो उस बोतल में कर देती है। फिर जब टॉम और विक खाना खा रहे होते हैं तभी हम टॉम को देखते हैं जो उदास था। ये देखकर विक टॉम से पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। हमने आपको बताया था ना कि टॉम इन सब में नया था और वहीं पर विक को इन सब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और विक को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं टॉम उनका प्लान फेल ना कर दे। और कुछ देर बाद टॉम स्टेला का फोटो देखने लगता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील करता है। जैसे ही टॉम स्टेला के रूम में जाता है तो स्टेला कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, इसीलिए टॉम स्टेला के हथकड़ी को खोल देता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है ताकि स्टेला कोई चालाकी ना करे। फिर स्टेला कहती है कि तुम अपना मुंह पीछे घुमाओ, तभी मुझसे ये होगा। इसीलिए टॉम अपना मुंह पीछे घुमा लेता है, लेकिन तभी स्टेला एक बाल्टी लेकर टॉम के ऊपर हमला कर देता है और उससे वो बंदूक छीन लेता है और स्टेला कहता है कि मुझे वो चाबी दो वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। टॉम यहाँ पर स्टेला से गन छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान स्टेला उस गन से टॉम को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली जाकर दीवार पे लगती है। इसी पकड़ा पकड़ी के दौरान टॉम का जो मार्क्स होता है वो नीचे गिर जाता है और स्टेला टॉम को देख लेता है। ये देखकर वो दंग रह जाता है और पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम और स्टेला दोनों कुछ टाइम पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से टॉम को जेल जाना पड़ा और दोनों का ब्रेकअप हो गया। जिस पर टॉम कहता है कि ये तुम्हारी गलती है और तुमने मुझे धोखा दिया है। यहाँ पर टॉम स्टेला को अपनी बातों पर उलझाकर किसी तरह उस बंदूक को छीन लेता है और फिर से उसे बांध देता है। और फिर टॉम स्टेला को समझाता है कि इसके बारे में विक को नहीं पता चलना चाहिए वरना हम दोनों को विक मार देगा। कुछ देर बाद वहाँ पर विक आ जाता है। विक टॉम से कहता है कि अभी भी स्टेला के फादर का कोई रिप्लाई नहीं आया है और हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर विक कैमरा लेकर स्टेला के पास आ जाते हैं और विक स्टेला से कहता है कि तुम्हारे बाप ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा एक उंगली काटूंगा और इसका वीडियो बनाकर तुम्हारे फादर को भेजूंगा ताकि तुम्हारा बाप पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। स्टेला बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब विक उसकी बात नहीं मानता है तब स्टेला बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम तो हक्का बक्का रह जाता है और विक को कहता है कि उसकी उंगली मत काटो, हमने अभी काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इतना सब काफी है और उंगली काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं विक स्टेला को खाना खिला रहा होता है। तब स्टेला कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं चाहिए, मुझे उस आदमी के हाथ का खाना खिलाओ। यानी बहन की लोरी देख रही हो, नखरे कितने हैं। वहीं पर टॉम का तो फटे हाथ में आ जाता है क्योंकि जो बुलेट स्टेला ने शूट किया था वो बुलेट वहीं पर गिरा हुआ था और किसी तरह अगर विक ने वो बुलेट देख लिया तो उसे सब पता चल जाएगा। लेकिन टॉम चालाकी से उस बुलेट को उठा लेता है। फिर जब ये दोनों रूम से बाहर आते हैं फिर टॉम विक से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है।
है, कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम बदले बदले हुए से लग रहे हो। जिस पर टॉम कहता है कि मेरा ये सब पहली बार है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर टॉम बाथरूम में जाता है और उस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट फ्लश ही नहीं होता है। वहीं पर विक बाहर से ये सब देख रहा होता है, इसीलिए डर के मारे टॉम उस बुलेट को बाथरूम से उठाता है और सीधा मुंह में डाल के निगल लेता है। इसके बाद टॉम जाता है स्टेला के पास और उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है, पर स्टेला कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन टॉम को लग रहा था कि स्टेला झूठ बोल रही है, इसीलिए स्टेला कहती है कि मेरे फोन में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, चाहो तो उस रिपोर्ट को देख सकते हो। जब टॉम स्टेला के फोन को ऑन कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि अगर इसने ये फोन चालू कर दिया तो पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए टॉम उस फोन को ऑन नहीं करता है। तभी हम स्टेला को देखते हैं जो उल्टी करना शुरू कर देता है, इसीलिए टॉम स्टेला के हथकड़ियों को खोल देता है। अब टॉम करीब होता है, इसीलिए स्टेला उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला चालाकी से टॉम को ही हथकड़ी पहना देता है और फिर वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक था। फिर स्टेला अपने फोन से पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, पर पुलिस स्टेला को उसके लोकेशन के बारे में पूछता है, पर स्टेला को उस रूम के लोकेशन के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि वो एक रूम में बंद थी। वहीं पर टॉम की नजर उन चाबियों पर पड़ जाता है। फिर टॉम उस चाबी को लेने की कोशिश करता है क्योंकि वो थोड़ा दूर था। तभी स्टेला उन्हें देख लेती है। जैसे ही स्टेला उस चाबी को उठाने के लिए जाती है, तभी टॉम स्टेला को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो स्टेला को वैसे ही हथकड़ी पहना देती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर विक आ जाता है और टॉम से कहता है कि स्टेला के फादर पैसे देने के लिए मान गए हैं। अब वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब फाइनली उन्हें पैसे मिलने वाले थे। फिर विक स्टेला के पास जाता है, जहाँ पर विक को स्टेला का फोन दिखता है। जब विक उस फोन को चेक करता है, तब विक को पता चलता है कि उस फोन से पुलिस को फोन किया गया है। फिर विक स्टेला से पूछता है कि ये फोन तुम्हारे पास आया तो आया कैसे। विक को लग रहा था कि टॉम ने स्टेला को ये फोन दिया है। उसे वो बुलेट भी मिल जाता है जिससे स्टेला ने फायर किया था। जिसके बाद विक स्टेला को टॉर्चर करने लगता है और क्या क्या हुआ था उसके बारे में पूछने लगता है। टॉर्चर की वजह से स्टेला सब कुछ बता देती है विक को। फिर विक इस रूम से बाहर आता है और टॉम से कहता है हम दोनों अभी पार्टनर है, इसीलिए हम दोनों को कोई भी बात एक दूसरे से छुपाना नहीं है। इसके बाद दोनों स्टेला को लेकर एक नदी के पास जाते हैं। फिर दोनों स्टेला को वहाँ पर बांध देते हैं। दरअसल इन दोनों का ये प्लान होता है कि स्टेला को हम लोग बेहोश कर देंगे और उसके सामने चाबी रख देंगे और जैसे ही स्टेला को होश आएगा वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चली जाएगी। लेकिन तभी भी कहता है कि मैंने प्लान में चेंज कर दिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर दोनों एक जंगल के पास जाते हैं जहाँ पर वो दोनों वेट कर रहे होते हैं पैसे आने का, लेकिन बहुत वेट करने के बाद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। टॉम यहाँ पर विक से कहता है कि शायद हम दोनों को चूतिया बनाया गया है, लेकिन तभी विक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारे और स्टेला के अफेयर के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए तुम्हें अब मरना होगा। लेकिन टॉम विक को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक उठकर टॉम के ऊपर गोली चला देता है जिससे टॉम इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी टॉम किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं विक को पूरे पैसे मिल गया है। प्लान के मुताबिक वो स्टेला को मारने के लिए उस जगह पर जाता है। फिर विक स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और टॉम एक रॉड लेकर विक के सिर पर मारता है, लेकिन विक के पास एक बंदूक था इसीलिए वो फिर से टॉम को शूट कर देता है। फिर विक टॉम को मारने ही वाला होता है कि तभी स्टेला विक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। मौका देखकर टॉम उस बंदूक को उठाता है और विक का काम वहीं पर तमाम कर देता है। जिसके बाद विक का गन टॉम के पास गिरता है। टॉम वो बंदूक उठाता है और दे दनादन विक के ऊपर गोली चला देता है जिससे वहीं पर विक टपक जाता है। अब चाबी था टॉम के पास। अब टॉम को भी बहुत ज्यादा गोली लग गया था, इसीलिए वो मरने ही वाला होता है। लेकिन मरने से पहले टॉम वो चाबी स्टेला को दे देता है और लास्ट में यहाँ पर टॉम की भी डेथ हो जाती है। अब स्टेला अपने आप को छुड़ा लेता है और जब वो बाहर आता है तो उन्हें एक कार दिखाई देता है और कार में पूरे $2 मिलियन थे। स्टेला वो पैसे लेकर निकल जाती है और कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।